हमने हेल्दी लाइफस्टाइल और फूड इनटेक की बात करी, तो हमारी ऑडियंस को ज़रूर ये भी बताइएगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल या एक्टिव लाइफस्टाइल से क्या मुराद है, कि मतलब हमें कितना चलना चाहिए या क्या एक छोटा सा कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके ऊपर ब्रीफली। एंड सेकेंडली कि अगर हम फूड इनटेक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने वर्ल्ड वाइड देखा है कि लोग बड़े कैलोरिक कॉन्शियस डाइट्स लेते हैं, तो दिन के अंदर किसी भी शख्स को कितनी कैलोरीज लेना चाहिए और वो कैसे उसको मैनेज कर सकता है या कैसे ऑब्जर्व कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बहुत आसान कर दिया है दुनिया भर से जितनी भी गाइडलाइंस आती हैं कि आप पूरे हफ्ते में 150 मिनट ज़रूर मॉडरेट एक्टिविटी करें। मॉडरेट एक्टिविटी का मतलब यह है कि आपका सांस नॉर्मल से बढ़ा हुआ हो जब आप वॉक कर रहे हो, और साथ में हफ्ते में 3 दिन आपको रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते हो। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग का मतलब यह है कि आपको लाइट वेट उठाते हो या विदाउट वेट भी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग होती है, जैसे कि स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए। ये हफ्ते में 3 दिन आपने 15 से 20 मिनट से उसके सेशन करने चाहिए। अब उसमें लोग बिल्कुल हमारे एक्टिव नहीं होते, या हमारा फीमेल्स का ये प्रॉब्लम ये आता है कि वो घर के कामकाज को ही एक्टिविटी समझ रही होती है, जबकि कामकाज करना एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल है कि आप एक्टिव हैं। लेकिन एक अलग से टाइम निकाल के अपने लिए एक सही से वॉक करना, जिसके अंदर आपने वॉक कर ली, आप साइकिलिंग कर ली, ठीक है। आप घर के अंदर भी अब तो बहुत इजी हो गया है कि यूट्यूब पे इतनी अच्छी एक्टिविटी की वीडियोज़ है कि अगर आपका घर भी छोटा है, अपार्टमेंट में भी रहते हैं, तो आप कोई वॉक कर सकते हैं। लेज़ली वॉक इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, जो एक ही जगह खड़े हो रह के ईजीली हो जाती है। अपने छोटे से कमरे में आप कोई मैट रख के लाइट वेट्स के साथ आप एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप छोटे घर में रहते हैं और आप पार्क नहीं जा सकते या तो आप नहीं कर सकते हो, आप अपने घर के अंदर भी एक्टिविटी कर सकते हैं। बात ये कि आपको उसकी अहमियत को समझना है। सही। पहली बात तो ये हो गई। और छदू, जो हमने बात की कि आप रोज़ाना 20 मिनट से आधा घंटा ज़रूर अपने लिए निकालें और उसमें आप एक्टिविटी करें, जिसमें हफ्ते में 3 दिन आपकी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग होती है। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग यानी कि जिसमें वो वॉक कर सकते हैं या कोई कार्डियो कर सकते हैं? कार्डियो जो होती है वो तो वॉकिंग कार्डियो के अंदर आती है। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग वेट के साथ। ये इसकी अहमियत क्यों इतनी ज़्यादा है? इसलिए है कि जब भी आप मोटे लोगों में चर्बी के साथ साथ मसल मास भी उनका इतना कम होता है, तो फिर या फिर वैसे दुबले लोगों में भी कम होता है, तो उसमें जब आप वेट कम करते हैं तो आपकी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग का करने का फ़ायदा ही होता है कि आपका मसल मास बढ़ता है। जब मसल मास बढ़ता है तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि पूरा दिन आपकी जिस्म में चर्बी या आप किस रफ्तार में अपनी कैलोरीज बर्न करते हो, उसमें इजाफा होता है। तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं मसल ट्रेनिंग के, इसीलिए उसको एक फ़िज़िकल एक्टिविटी का पार्ट बना दिया गया है। सही, ठीक है। दूसरी बात ये कही, आपने मुझसे पूछा कि खाना मतलब हेल्दी ईटिंग क्या है। हेल्दी ईटिंग को समझने का बहुत आसान तरीका ये है कि हमारे 6 ग़िज़ाई ग्रुप होते हैं, जिसमें एक अनाज का ग्रुप होता है, एक फल का, सब्जियों का, दूध का, गोश्त, अंडे, दालों का और छठा तेल का। इसमें से आपने इन सारे ग्रुप्स में से हेल्दी चॉइसेस लेनी है और इनके पोर्शंस के ऊपर ध्यान रखना। जैसे कि अगर आप अनाज का ग्रुप खाते हैं तो उसमें से आपने हाई फाइबर रेशेदार अशिया का इंतखाब करना है, जैसे कि भूसी वाले आटे की रोटी हो गई। आप जो भी लेते हैं इसके अंदर से जितना भी अनाज खाते हैं उसमें देखें कि उसके अंदर भूसी ज़रूर जा रही हो। सफ़ेद आटे को जहाँ तक मुमकिन हो अवॉइड करें। सही। ठीक है। दूसरा आपका फल का ग्रुप हो गया, इसमें से भी हेल्दी सिलेक्शन करनी है। वो कैसे होगी कि जूसेस को जहाँ तक मुमकिन हो अवॉइड करें। होल फ्रूट खाएँ, होल फ्रूट खाएंगे तो उसका फाइबर आपको साथ मिलेगा। सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएँ, ठीक है। दूध दही का इस्तेमाल बढ़ाएं आप अपना, और अपनी डाइट के अंदर से 2 ग्रुप बाकी डाइट को बैलेंस करने के बाद आप ये देखें कि आपका इम्बैलेंस तो नहीं है, जो हमारे ज़्यादातर होता है कि लोग रोटी चावल बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अब आप इन 2 ग्रुप को कम करें और अपने बाकी ग्रुप्स को बैलेंस कर लें, तो आपकी हेल्दी ईटिंग हो जाएगी। और रोटी चावल और ऑयल कम करने से आपकी कैलोरीज भी कम हो जाएंगी। कैलोरीज जब कम हो जाएंगी तो आपको वज़न को कम करने में आपको आसानी होगी। और दूसरी बात ये कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो गलती ये करते हैं कि अपनी कैलोरीज रोटी चावल ऑयल से तो कम कर लेते हैं, लेकिन डाइट बैलेंस करने का कोई ध्यान नहीं देते। प्रोटीन सही नहीं लेते, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक नहीं लेते, दूध नहीं लेते, जिससे उनके अंदर विटामिन मिनरल की प्रोटीन की डेफिशिएंसी आने लगती है। और ऐसे डाइट प्लान वो आगे कभी भी कंटिन्यू ही नहीं कर सकते। बॉडी इतनी वीक हो जाती है, इतना उनको चक्कर आ रहे होते हैं, लेथार्जिक हर वक्त फील करते हैं, मूड ख़राब रहता है। तो ये वाले जो जितने भी डाइट प्लान्स हैं ये आगे नहीं चलते ऐसी। और वैसे भी डाइट एक स्पेसिफिक डाइट पे नहीं, मतलब कोई ये नहीं कि डाइटिंग करनी है, एक अपने एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न को अडॉप्ट करना जो आप सारी ज़िंदगी इसको कंटिन्यू कर सकें।